हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों सेव वाटर सेव लाइफ। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। इस वीडियो में इस लेसन के कुछ आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के कुछ आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, अब जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमें पढ़ना सीखना है और उनका मीनिंग को अच्छे से याद करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, जो फर्स्ट वर्ड है वो है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मीन्स होता है हाथों हाथ। अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मीन्स होता है किसी के बारे में पता होना, के बारे में पता होना। ठीक। नेक्स्ट है बर्निंग इश्यूज। बर्निंग इश्यूज मीन्स होता है ज्वलंत मुद्दे। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासा। नेक्स्ट है इनऑग्यूरल। इनऑग्यूरल मीन्स होता है बच्चों उद्घाटन। नेक्स्ट है कंजर्व। कंजर्व मीन्स होता है संरक्षण करना। ठीक। नेक्स्ट है एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है सुविधा देना। नेक्स्ट है माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स होता है दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट है परकुलेट। परकुलेट मीन्स होता है बच्चों स्त्राव। परकुलेट मीन्स होता है स्त्राव, यानी किसी छोटे छोटे छेदों से रिसकर किसी तरल का नीचे की तरफ जाना। ठीक। जैसे कि पानी मिट्टी में से रिसकर जमीन में बैठता है, उसे हम बोलते हैं परकुलेट। नेक्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स होता है क्रियात्मक। नेक्स्ट है सफिशिएंट। सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन्स होता है क्रियान्वित करना, यानी किसी काम को शुरू करना। नेक्स्ट है स्कैरेसिटी। स्कैरेसिटी मीन्स होता है किसी चीज की कमी। नेक्स्ट है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है रूथलेस। रूथलेस मीन्स होता है क्रूर। नेक्स्ट है रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मीन्स होता है सम्मान करना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण करना। नेक्स्ट है लिटरली। लिटरली मीन्स होता है सचमुच या फिर वस्तुतः। नेक्स्ट है शोल्डर टू शोल्डर, यानी कंधे से कंधा। जब हम किसी काम को साथ साथ करते हैं तो बोलते हैं कंधे से कंधे मिलाकर करना, यानी शोल्डर टू शोल्डर। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज हो जाती है। इन वर्ड्स को हमने पढ़ना सीखा, वो इनके मीनिंग देखे। इन मीनिंगों को आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। वर्ड पावर में जो ए नंबर वाला पार्ट है वो है लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनके नीचे सेंटेंस दिए हैं और कुछ फिलअप्स दिए हैं। तो इन फिलअप्स को हमें फिल करना है ये जो वर्ड दिए हैं इन वर्ड्स के हेल्प से। ठीक। तो देख लेते हैं, ये एक पिक्चर है, यहाँ पर हमें एक कोई पैसेंजर्स दिख रहे हैं और ये कोई व्यक्ति है। ठीक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो है वी शुड डैश अदर पैसेंजर्स आल्सो। तो हमें दूसरे पैसेंजर्स को भी सुविधा देना चाहिए। ठीक है, क्या देना चाहिए? सुविधा। तो यहाँ पे आ जाएगा एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है सुविधा। ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एकोमोडेट। नेक्स्ट है बच्चों ये एक पिक्चर दिख रही है, इसमें ये बर्ड्स हैं वो उड़कर कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर दूसरी जगह पे जाना को बोलते हैं हम माइग्रेट। ठीक। तो यहाँ पर आएगा बर्ड्स डैश फ्रॉम वन प्लेस टू टू द अदर। ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम बोलते हैं माइग्रेट। तो ये माइग्रेट आ जाएगा सेकंड वाले फिलअप में। ठीक। तो ये आ जाएगा माइग्रेट। ठीक। इस है। नेक्स्ट है वी मस्ट डैश वाटर। तो हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करने को हम बोलते हैं कंजर्व। तो ये कंजर्व आ जाएगा थर्ड वाले में। ठीक। कंजर्व इस तरीके से। ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है एक ग्लास दिया, उसमें वाटर भरा हुआ है। ये वाटर इस ग्लास में ऐसा है पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमने सफिशिएंट लिख दिया। देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ग्लास। इस ग्लास के अंदर पर्याप्त पानी है, जितना होना चाहिए उतना पानी है।
नेक्स्ट है एक पर्सन है जो कि एक ट्री को काट रहा है, ठीक है। तो इस ट्री को वो कैसे रूथलेस टाइप से काट रहा है, मतलब बेरहमी से काट रहा है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा रूथलेस। रूथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, ठीक। तो पेड़ों की बेरहमी से कटाई का परिणाम ये होता है कि जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति है जिसके पास एक तिजोरी रखी हुई है, उसके पास कुछ पैसा भी मनी यहाँ है, ठीक है। ये माइसर टाइप का व्यक्ति है, यानी कंजूस है। तो ये क्या करता है कि जो पैसा है, मनी है, उसे एकत्रित करता है। एकत्रित करने को हम बोलते हैं एक्यूमुलेट, ठीक। तो ये हो जाएगा टू एक्यूमुलेट मनी एंड वेल्थ समटाइम्स क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो पैसे को इकट्ठा करना कभी कभी प्रॉब्लम्स यानी समस्या भी पैदा करता है, ठीक है, क्योंकि पैसा से बहुत सारी समस्या भी आ सकती हैं, ठीक। इस तरीके से ये पिक्चर्स, ये फिलअप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों हम इस चैप्टर का कंप्रीहेंशन वाला पार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है वो है वेयर डज मयंक लिव। जो मयंक नाम का बच्चा है वो कहाँ रहता है? तो मयंक नाम का बच्चा एक छोटे से गांव में रहता है, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है, ठीक। स्मॉल विलेज मीन्स छोटा गांव, ठीक। बी है हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई। तो जो प्रिया नाम की लड़की थी उससे किसने लेटर लिखा था और क्यों लिखा था? तो प्रिया को लेटर मयंक ने लिखा था, और मयंक ने प्रिया को लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि वो पानी के संरक्षण के बारे में बताना चाहता था कि जो पानी है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो उसका नुकसान कैसे होता है और पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने लेटर के द्वारा प्रिया को बताना चाहता था। तो इसका आंसर होगा मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया। मयंक ने प्रिया को लेटर लिखा बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वह पानी के संरक्षण के बारे में प्रिया को बताना चाहता था, ठीक। नेक्स्ट है सी नंबर वाला क्वेश्चन, ये है व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। गांव में कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा था, ठीक। कौन सा कार्यक्रम लॉन्च हो रहा था, ठीक। तो बच्चों गांव में वाटर कंजर्वेशन का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वो लॉन्च हो रहा था, यानी पानी के संरक्षण को कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द विलेज। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो विलेज में लॉन्च हो रहा था। डी है व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। तो जो वर्ड है कंजर्वेशन उसका मीन क्या है? तो किसी भी चीज को बचाना, उसे संरक्षित करना, वर्ड कंजर्वेशन का मीन होता है। जैसे पानी को बचाना, ठीक है, वो हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन, ठीक। इसी तरीके से मिट्टी को बचाना वो हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन, ठीक। जो भी चीज है ना खत्म होने की कगार पे है, उस चीज को बचाना यानी उसे संरक्षित करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। जो वर्ड है कंजर्वेशन उसका मीनिंग क्या है? किसी चीज को संरक्षित करना, किसी चीज को बचाना। नेक्स्ट है ई व्हाई डू द विलेजर माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स। जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, वो अपने गांव को छोड़कर किसी शहर या फिर कस्बे में क्यों जाते हैं? तो बच्चों जो गांव वाले हैं वो अपने गांव को छोड़कर किसी शहर या कस्बे में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वहां पर जाकर कोई काम धंधा कर सकें। क्योंकि बच्चों बारिश बहुत कम हो रही है गाँव में, ठीक। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि जो खेती वगैरह है वो इतनी हो नहीं पा रही जिससे कि उनका घर वगैरह अच्छे से चल पाए, इसलिए गांव वाले शहरों में जाते हैं कि वो शहरों में जाके कोई काम वगैरह कर लें, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द विलेजर माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो गांव वाले हैं वो अपने गांव को छोड़कर शहरों और कस्बों में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वहां जाकर काम कर सके। नेक्स्ट है एफ वाला, ये है व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड डिफरेंट लेवल्स। तो हम जो पानी के संरक्षण के लिए हम बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसे बचा सकते हैं और उससे जमीन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। अब बच्चों जो जी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये है आ डैम इज। डैम क्या होता है? तो बच्चों डैम एक दीवार टाइप की होती है जो नदियों के मुहाने पे बना दी जाती है, जिससे कि पानी वहां पर रुक जाता है, पानी वहां पर सेव हो जाता है एक तरीके से, ठीक।
तो इसका आंसर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। आ रिवर, डैम रिवर तो होती नहीं है क्योंकि नदी तो डैम नहीं है, ठीक है। आ बिग वॉल अक्रॉस आ रिवर, नदी पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जाती है, ठीक, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। तो ये बी वाला अपना आंसर हो गया, ठीक। आ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है वो है आ बर्निंग इशूज मीन्स। जो बर्निंग इशूज क्या होते हैं, तो बर्निंग इशूज का हमने हिंदी मीनिंग समझा था इससे पहले। बर्निंग इशूज मीन्स होता है ज्वलंत मुद्दे, ठीक, ऐसे मुद्दे जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा हमारे लिए काम के हैं, उन मुद्दों को हम बर्निंग इशूज बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अ पेनफुल टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि हमें दर्द देता है, तो ये तो नहीं है। एन अनवांटेड टॉपिक, ऐसा विषय जो हम चाहते नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं है। लेकिन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण विषय कहलाता है बर्निंग इश्यूज। महत्वपूर्ण जो हमारे लिए जरूरी है, ऐसे मुद्दे क्या कहलाते हैं, बर्निंग इश्यूज कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वो है 3rd नंबर का, आज स्लोगन मीन्स। स्लोगन का मीन्स क्या होता है, स्लोगन मीन्स होता है बच्चों हिंदी में तो इसने नारे बोलते हैं, ठीक। देखा होगा आपने कि जो चुनाव वगैरह चलते हैं उस टाइम पे नारे लगाए जाते हैं, ठीक है। कोई आंदोलन वगैरह चल रहा होता है उसमें भी नारे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस टाइप के नारे लगाए जाते थे, ठीक है। तो उन्हीं हम स्लोगन बोलते हैं। तो देख लेते हैं, वर्ड्स और पैरास गिवन मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। तो ऐसे वर्ड और पैरासेस जो कि बहुत ज्यादा आकर्षित हों और जिनका मीनिंग आसानी से समझ में आए, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं, ठीक। तो ये ए नंबर वाला ही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन। हमें सिंचाई के लिए जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, जो खेतों में हम फसलों में जो पानी देते हैं उसे इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी मीनिंग होता है सिंचाई। तो इसका होता है थ्रू रेनफॉल, बारिश से, ठीक है। बाय मेल्टिंग स्नो, जब बर्फ पिघलती है उससे। फ्रॉम द सी, समुद्रों से। बाय डिसमेल्टिंग डैम्स, बांधों से, ठीक है। लेकिन है ना, क्या कहते हैं, ये जो हमारा है थ्रू रेनफॉल, यानी बारिश के द्वारा हमें ये पानी मिलता है सिंचाई के लिए, ठीक। तो ए नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हुई। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं